नमस्कार कुंभ राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का घोरी नागा में स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, कैसे हैं आप सब? माता रानी की कृपा से आप सब अच्छे होंगे, घर पे सब कुशल मंगल होगा। मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम साल 2025 का कार्यक्रम है। मित्रों, साल 2024 कुछ ही दिनों में समाप्त होने वाला है और साल 2025 प्रारंभ होने वाला है। तो मित्रों, साल 2025 कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा और कौन सी घटनाएं घटित होगी और इन घटनाओं में से कौन सी घटना नकारात्मक घटना होगी और कौन सी सकारात्मक घटना, यानी कि कौन सी घटना शुभ होगी और कौन सी घटना अशुभ होगी। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही विशेष और खास होने वाली है, क्योंकि इसमें आपके दुश्मन कौन सी चाल चलेगी और अगर दुश्मन जो चाल चलेगी उनका निवारण कैसे किया जाएगा। दुश्मन आपके ऊपर अगर प्रेत बाधा, तंत्र विद्या, डाकनी की चालनी, पिशाचनी अगर सौंपेगा तो उनका निवारण क्या होगा। तो आज का इस कार्यक्रम में मैं आपको बताने वाला हूँ। सभी समस्याओं का समाधान भी इसी कार्यक्रम में मैं आपको बताऊँगा मेरे मित्रों। तो आप कार्यक्रम के अंत तक बने रहिएगा और आप इस कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। मित्रों, जो चैनल पर नए आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि माता रानी को प्रसाद के रूप में वही एक सब्सक्राइब प्राप्त होगा। तो मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और कमेंट में जय माँ काली अवश्य लिखें मेरे मित्रों। माता काली का ही आपके जीवन को संवारेगा। तो मित्रों, चलिए जो महत्वपूर्ण बातें हैं उस पर चर्चा करते हैं। जैसे वर्ष के आरंभ में, यानी कि साल 2025 जैसे ही स्टार्ट होगा, शुरुआती में आत्मविश्वास बहुत रहेगा, लेकिन धीरे धीरे आत्मविश्वास घटता चला जाएगा। यानी मार्च के बाद से आपके जीवन काल में आत्मविश्वास बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगी। और मित्रों, मार्च के बाद से आपके जीवन काल में कई तरह की परेशानियां छा जाएगी, जैसे कि गहरी बीमारी से परेशान हो जाओगे, सड़क दुर्घटना से आप परेशान हो जाओगे, यानी बार बार दुर्घटना होती रहेगी, और परिवार के सभी सदस्यों में से कोई एक न एक दुर्घटना से ग्रसित ही रहेगा मार्च के बाद से पूरे साल तक मेरे मित्रों। तो इन बातों का आप ध्यान में रखना कि ये दुर्घटनाग्रस्त ये आपके जीवन काल में बना रहेगा और दुर्घटना से ग्रसित परिवार के कोई न कोई व्यक्ति रहेगा। तो मित्रों, शनि मंदिर में जाकर छायादान परिवार के सभी सदस्य कर दें। एक कांसे की कटोरी लें और उस कटोरी में सरसों का तेल एक कटोरी लेकर अपनी परछाई को देखकर शनि मंदिर में दान कर देना है। ये सड़क दुर्घटना से आप बच जाओगे, परिवार सब कुशल मंगल रहेगा और किसी भी तरह की परेशानी परिवार में नहीं रहेगी। अब हम बात करेंगे मेरे मित्रों, बड़े से बड़े यानी बड़ी से बड़ी बीमारी आपको परेशान करेगी। बड़ी से बड़ी बीमारी आपको परेशान करेगी, यानी अप्रैल से ये कार्य प्रारंभ हो जाएगा आपके जीवन काल में बीमारी घेरने का। कैंसर, टीबी जैसे बड़ी बड़ी बीमारियां, प्राइवेट पार्ट की बीमारियां, गर्भाशय की बीमारियां, अंडकोश की दिक्कतें, ट्यूब में सूजन या फिर ट्यूब से टूट जाना, कई तरह की समस्या आपके जीवन काल में घटित होगा। तो इनके लिए पूरा परिवार एक बार गंगा स्नान अवश्य कर लेना मेरे मित्रों, और काल भैरव का दर्शन अवश्य कर लेना। और एक बार नए साल में अगर हो सके तो रुद्राभिषेक भगवान शिव के ऊपर अवश्य करा दे मेरे मित्रों। रुद्राभिषेक ही आपकी जान बचाएगी और आपके परिवार को कुशल मंगल रखेगा मेरे मित्रों। मित्रों, हम बात करेंगे आपके जीवन में पिता का सेहत पे आप ध्यान रखें और माता की सेहत पे आप ध्यान रखें। घर परिवार से बड़े बुजुर्गों की मृत्यु होगी, घर परिवार से एक व्यक्ति की मृत्यु होगी मेरे मित्रों। तो अगर इसे रोकना है तो परिवार में दुर्गा चंडी पाठ का 3 दिन का दुर्गा चंडी पाठ घर पे अवश्य करा लें मेरे मित्रों। मित्रों के साथ किसी धार्मिक स्थान की यात्रा पर जाने का कार्यक्रम बनेगा, लेकिन धार्मिक कार्यक्रम से जब आप लौटेंगे तो उस वक्त मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है और ना ही किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन का ग्रहण करना है। सीधा धार्मिक स्थान से अपने घर की तरफ
वापस लौट आएंगे। मित्रों, 15 जनवरी से जीवन साथी की सेहत का ध्यान आपको रखना पड़ सकता है। 15 जनवरी से जीवन साथी का ध्यान आपका बिगड़ सकता है और इस दौरान सेहत से जुड़ी जीवन साथी के साथ कई सारी समस्याएं आ सकती है। 29 मार्च के बाद नौकरी में जो है कि स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, यानी 29 मार्च के बाद नौकरी में स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। नौकरी के कारण भी आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। मित्रों, यात्रा अधिक रहेगी और यात्रा अधिक रहने के कारण से मन में घबराहट और बेचैनी रहेगी। तो इन बातों का आप ध्यान देना कि घबराहट और बेचैनी के कारण से आप नौकरी मत त्याग देना। थोड़ी सी परेशानी होगी। अप्रैल से जो है कि सेहत पे ध्यान देने की ज़रूरत बन जाएगी। कारोबार में भागदौड़ बढ़ेगी। नौकरी में कार्यक्षेत्र में बदलाव के योग बन रहे हैं। 14 मई से रहन सहन कष्टमय हो सकता है आपका। 14 मई से रहन सहन कष्टमय हो सकता है, इसलिए आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। 7 जून से मन आपका अशांत रहेगा। नौकरी में अफसरों का सहयोग मिलेगा और 16 अगस्त के बाद से नौकरी में कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी नहीं मिलेगी आपको, लेकिन सितंबर से अतिरिक्त जिम्मेदारी मिलेगी और अधिक धन का आगमन होगा मेरे मित्रों। और 3 अक्टूबर के बाद संतान का सुख आपको प्राप्त होगा। संतान का कोई सुखद समाचार आपको मिलेगा। खासकर संतान की नौकरी या विवाह के बारे में बहुत ही बड़ा योग बनेगा। 17 नवंबर के बाद मान सम्मान की प्राप्ति होगी और इसी दौरान आपके जीवन काल में एक इच्छाधारी नाग का प्रवेश होगा। और इच्छाधारी नाग बहुत दिन पहले से आपके जीवन काल में भरे हैं, आपके घर में ही है। वो इच्छाधारी नाग घर में ही है, लेकिन वे आपको 17 नवंबर के बाद से वो आपको दिख जाएगा। 17 नवंबर के बाद से इच्छाधारी नाग दिखेगा और गड़े हुए धन की प्राप्ति होगी। और 8 दिसंबर के बाद से आपको गड़ा हुआ धन मिलेगा। धन का लाभ मिलेगा। आपके बिजनेस में तरक्की मिलेगी। तरक्की करने में मदद मिलेगा। अपने जीवन काल में आप आगे बढ़ पाएंगे, सभी परेशानियों को पीछे छोड़कर मेरे मित्रों। लेकिन ये जो समय चक्र है जनवरी से लेकर दिसंबर तक, ये फरवरी से यानी पूर्णिमा के बाद से अमावस्या समाप्त हो गई और अभी जो पूर्णिमा आएगा, इस पूर्णिमा से दुश्मन आपके पीछे तंत्र मंत्र भी करेगा, जिसके कारण से कभी शारीरिक कष्ट रहेगा, कभी घर में कलेश मच जाएगा, कभी परेशानी हो जाएगी। बाप बेटों में पटेगा नहीं, बच्चे मंदबुद्धि हो जाएंगे। आपके जीवन काल में पागलपंथी आने की संभावना दिखाई दे रही है। घर परिवार से कोई एक व्यक्ति गुस्सा कर या बिछड़ कर निकल जाएगा, या मेले में कोई एक व्यक्ति घर परिवार से खो जाएगा। बड़े बुजुर्गों की मृत्यु हो सकती है, तो ये संभावना बन रही है। इसलिए सपरिवार एक बार गंगा स्नान अवश्य कर लें मेरे मित्रों। जो भी तंत्र मंत्र या तांत्रिक क्रियाएं आपके जीवन काल में कर रहा है वो कट जाएगा। अब बात रही कि आपके जीवन काल में शनि की कुदृष्टि, यानी शनि की कुदृष्टि आपके जीवन काल में पड़ेगा और इसलिए आपको शनि का व्रत, हनुमान जी की आराधना, शनि मंत्र, शनि यंत्र, छाया पात्र का करना प्रमुख उपाय है आपके जीवन काल में। तो शनि के कारण से आपके जीवन में बाधाएं भी आएगी। कुंडली में शनि की खराब स्थिति के कारण से हमेशा आप सोच में डूबे रहोगे और शनि की अशुभ स्थिति होने के कारण से आपके मांगलिक कार्यों में बाधा पहुंच जाएगी मेरे मित्रों। शनि के दुष्प्रभाव से आप हमेशा, आपके सर पे गुस्सा सवार रहेगा। शनि दोष के प्रभाव से आपके काम आसान नहीं होगा और आप कठिनाइयों में पड़ते चले जाएंगे। शनि के श्राप के रूप में आपको ये मिला कि बुद्धि नष्ट होता चला जाएगा, घर में लड़ाई झगड़े और बीमारी होने लगेगी और ये शनि आपका शांत होने का नाम नहीं लेगा। बहुत ही कठिन से शनि आपका शांत होगा। इसलिए आप हो सके तो रुद्राभिषेक कराने के बाद एक बार शनि ग्रह की पूजन आप अवश्य करा लें मेरे मित्रों।
या फिर शनि ग्रह की शांति के लिए आप उपाय भी कर सकते हैं। शनिवार को व्रत रख सकते हैं, हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं, शनि मंत्र का जाप कर सकते हैं, शनि यंत्र पहन सकते हैं, छाया पात्र दान कर सकते हैं। या फिर जैसे कि आपके जो है आपके कर्म भाव का स्वामी जो है कि ये शनि के अशुभ प्रभाव को अगर आप कम करना चाहते हैं तो हमेशा अच्छे कर्म करें। एक काजल का डिब्बी लीजिए और भोलेनाथ का नाम लेते हुए शनि दोष से आप हैं तो अपने ऊपर से 21 बार इस डिब्बी को उतार कर एकांत में जाकर किसी पेड़ के नीचे एक छोटा सा गड्ढा खोदकर उसमें दबा दें। शनि की कुदृष्टि आपके जीवन काल से हमेशा हमेशा समाप्त हो जाएगी। मित्रों, अब हम बात करेंगे शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको मजदूरों की सेवा करना होगा, खाने पीने का सामान दान में देना होगा, कुत्तों और कौवा की सेवा आपको करना होगा। शनि का दुष्प्रभाव कम हो जाएगा। हर शनिवार के दिन एक लोहे की कटोरी में साबुत उड़द, काले चने और सरसों का तेल मिलाकर एक साथ डाल दें और अब इसे कपड़े में लपेटकर उस पर वह कटोरा रख दें और अपने माथे पर लगाकर इसे दान देना शुरू करें। इससे कि शनि दोष आपका खत्म हो जाएगा। मित्रों, सुबह उठकर स्नान करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। थोड़े से जल में दूध और 2 दाने चीनी के डालकर बरगद के पेड़ पर चढ़ाकर गीली मिट्टी का तिलक लगाएं। शनि की कृपा आपको हमेशा मिलती रहेगी। तो मित्रों, ये आपका साल 2025 की कर्मकांड है। ये उपाय आप अवश्य करें। तो मित्रों, मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपनों और अपने परिवार का ख्याल अवश्य रखिएगा मेरे मित्रों। एक बार सूर्यदेव भगवान को नमस्कार अवश्य करें।